मां की लड़ाई हमेशा एक मां से होती है। वो आपकी बीवी से इसलिए गुस्सा होती है, वो ये चाहती है जितना मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी तू मेरे बेटे का उतना ख्याल क्यों नहीं रखती। इसलिए मां नाराज होती है बहू से, इसलिए नहीं कि तू उसकी शरीक हयात है, इसलिए नहीं कि तू उसके घर में आ गई और पगली तुझे लाने की दुआएं यही मां करती रही। तेरे घर में आने के लिए किसी ने लंबे सजदे किए थे, आज तो इसके लिए बुरी क्यों हो गई। लेकिन इसको कब तकलीफ होती है, जब बेटा बिना नाश्ता किए घर से नाराज होकर निकलता है, तब मां का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। जब शाम को थक के आता है और तेरी काय में आकर के बिना खाए सो जाया करता है, तब मां को दुख हुआ करता है। वो भूल सोचती है कि मैं जब मेरा लाल था ये कितना भी नाराज होता था, मैं इसको मनाए बगैर कभी सोया नहीं करती थी, कभी मैंने इसको 25 साल तक बिना खिलाए सोने नहीं दिया था। आज तो इसकी कमाई खा रही है, लेकिन मेरे बेटे को तो लुक में क्यों नहीं दिए। तू तो चैन से सो जाती है, लेकिन एक नींद नहीं आया करती है, फिर दौड़ दौड़ मौलवी के पास जाती है, तावीज़ दे तो सांस लड़ रही है, दुआ कर तो सांस लड़ रही है। मत जा किसी मजार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम तावीज़ जितना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए। जबकि बीवी से ज्यादा खुशी तुम्हारे सेहरे की तुम्हारी मां को थी। तुम्हारे नए जोड़े पर तुम्हारा बाप कुर्बान जा रहा था। जितनी देर तुम चारपाई पे बैठे रहे पहले नजरें उतारती रही। बताओ इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन था। लेकिन वो एक रात की गुट्टी क्या थी जिसने सुबह होते होते तोते की तरह नजरें फेर दी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा कोशिश ये करना, वो लोग जो तेरे सेहरे से पहले बेहद खुश थे, जिसने तेरे पैदा होने से पहले तेरी पैदाइश की दुआएं मांगी थी, जिसने पैदा होने के बाद तुझे औलाद की तरह पाला था, जिसने जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते तेरी सेहरे की दुआएं मांगी थी, इधर 25 साल का लंबा इंतजार है जो ये कहता रहा मालिक मेरे बेटे को इतनी जवानी दे मैं इसके सर पे सेहरा देख सकूं। वो माँ जो रातों को उठ के कहती रही मालिक ऐसी दुल्हन देना जिसके कदमों से घर में बहारें आ जाए। वो बहन जो अपने भाई को देख के कहती थी कि नहीं भाई दुल्हन तेरी होगी मर्जी मेरी होगी। ये हक था उनका, ये चाहत थी उनकी, हो गई है ना, ये चाहत थी उनकी, ये ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन हम वो बेवकूफ कौम है जो असलियत की तरफ जाते ही नहीं, जड़ की तरफ हम नहीं जाते। अल्लाह आपकी शादी जल्दी कराए। हाँ, हम असल की तरफ बढ़ते ही नहीं, हम जिम्मेदार मां को ठहरा देते हैं। खुदा मेहरबानी करे घरों के हालात बेहतर करें, घरों के हालात बेहतर करें। और बेटों से भी गुजारिश है आप भी थोड़ा सा लिमिट में रहा करें, आप भी लिमिट में रहा करें। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को घर से निकाल मत निकालो यार, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आ रहे हैं, सब कुछ। हम सऊदी चले जाते हैं 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो हमें अपने दोस्तों की कितनी याद आती है। फिर बेटियों का तो अजीब मुकद्दर है, जिंदगी भर के लिए बाप की दहलीज छोड़ देते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए ना, और तुम यहाँ के उनका कुत्ता बिल्ली बनाओ, तो फिर गैरत आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता किसी पर सितम करो, और मैं ये भी नहीं कहता माँ बाप को नजरअंदाज करो। खुदारा ये अल्लाह करे सब सेहरे पहने, लेकिन सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है माँ बाप से दीवार खड़ी कर ली जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अपनों को छोड़ दिया जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि बस अपना अपना कर लिया जाए। खुदा की कसम कभी सोचो तो सही। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तकलीफ होती है आज कचहरियों में जाके देखो, अपनों के तमंचे अपनों के गालों पर, अपनों की गोली अपनों के सीनों पर, कोई तुम्हें गैर मार में गोली नहीं आती। जितने झगड़े होते हैं सब में खानदानी लोग होते हैं, अपनी बिरादरी के अपनी खानदानी लोग। झगड़ा किस चीज का? जमीन का, जायदाद का। जरा बताना दिल पे हाथ रख के, जिनके भाई बहन है वो मेरी बात गौर से सुन के ही बताइए। आज जो जमीन का झगड़ा कर रहा है सगा भाई है, बोले सगा भाई है ना, जो मेंढ के लिए लड़ रहा है वो भी सगा भाई है, जिसने कल रस्सी डाल के नापी थी वो भी सगा ही है, जो फावड़े से खोद के मेंढ काट रहा है वो भी सगा ही है। मुझे एक बात बताइए, हम जब छोटे थे, मौलाना नातिक साहब आपके भी भाई बहन होंगे, अक्सर लोग इस रिश्ते से जुड़े होंगे, मौलाना राहत अजीजी साहब अल्लाह सलामत रखे, ये सारे लोग किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं। एक बात गौर से सुनिएगा, हम छोटे थे ना, और 2 भाई थे, अलग अलग स्कूल थे। एक बच्चे की, एक भाई की छुट्टी 12:30 बजे होती थी, एक की 1 बजे होती थी। जो 12:30 बजे आता था माँ कहती थी जल्दी कर खाना खा ले, वो कहता था माँ 20 मिनट रह गए, भाई आने वाला है, जब वो आएगा तब खाना खाना है। गौर करना मेरी बात, जब वो आएगा तब खाना खाना है। माँ कहती थी पगले उसे देर लगेगी, कहा नहीं माँ आने देना, 20 मिनट की तो बात है, वो आएगा तब खाएंगे। वो आया तब खाया तुमने। और कभी माँ अपने बिस्तर से निकाल के सेब देती थी, ले खा ले जल्दी से, तो हम क्या कहते थे, नहीं माँ मेरा भाई याद है उसके लिए रख दे।
और ये तुमने भी देखा होगा, जब अपने घर के अंदर बच्चों में कोई चीज आप तकसीम करते हैं ना, तो बच्चा पहले अपना हिस्सा लेता है, फिर मुट्ठी बांध के कहता है मेरे भाई का भी दिया। किससे कहता है? अपने बाप से कहता है बेटा कि ये तो मेरा है, भाई का भी दो। वो किधर है? कहा वो बाहर खेल रहा है। बता तो सही, जब तू छोटा था उसके हिस्से की चीज की तुझे फिक्र रहती थी, उसके बगैर तू खाता नहीं था, वो नहीं आता था तो दस्तरखान पे तू नहीं बैठता था। आज बता तो सही, दहलीज भी वही है, रिश्ते भी वही है, रगे भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ता भी वही है, लेकिन दूरियां क्यों हो गई है? पहले भाई को छोड़ करके तुम एक प्लेट में खाते नहीं थे, आज भाई के सामने तुम एक लुकमा खाने तैयार नहीं होते हो। कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है। बेटे से कहते हो देख के आ, तेरा बाप कौन सी मस्जिद में गया है जुमा पढ़ने? वो कहता किस लिए? अगर जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। वो गैरत आनी चाहिए। कल इसके बगैर तू खाता नहीं था, इसके बगैर तू खेलता नहीं था, आज इस मस्जिद में ये जाता है उसमें तू नहीं जा रहा है। कभी गौर तो कर, ये दूरियां क्यों आ गई है? मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक का अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है, ये सारी प्लानिंग हमें आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई? जब से पैसे कितने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई, जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू, जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दौलत नहीं थी रिश्ते थे, जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में बतलाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। और एक बात बता दूं, मेरे हुजूर ने फरमाया था सिल मन कता, जो तुझसे जोड़ तोड़े तू उससे जोड़। अगर मौलवी अपने कमीने रिश्तेदार से भी मिलता है ना, कमजोर नहीं है, ये तो झुक गया नबी का फरमान सुन के। हाँ, ये झुक गया हुजूर के फरमान की वजह से। ये हमें करना है। जो तुमसे दूर जा रहा है, लोग कहते हैं तू हमसे 5 कदम हटेगा हम 50 हटेंगे, ये कौन सी तारीफ की बात हुई? तो उससे बड़ा कमीना निकल। तू तो ये कह तू 10 कदम हटेगा मैं 5 कदम और तेरी तरफ बढ़ूंगा। ये है असल इस्लाम। लेकिन हमारी जिंदगी तो हम 6 उम्रे करिए, 3 हज करिए, लेकिन आज तक कमीनापन हमारे अंदर नहीं। जमीनों के झगड़े आज भी हमारी खेत की करवट में चल रहे हैं। किधर गया तेरा इस्लाम? क्या सीख के आया मदीने से? जब तू हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा तो तुझे हुजूर की जिंदगी याद नहीं थी? कहता मैं गया तो दीवाना हो गया तो गुंबद खजरा देख के, और यहां आकर के वही मैंड का झगड़ा। खुदारा जब मदीने जाया करो ना तो ये भी सोचा करो ये वो महबूब लेटा है जिसने अपने कातिलों को भी माफ किया था। भूल गए हम लोग? फतह मक्का का दिन था जब सब कांप रहे थे और सब ये सोच रहे थे आज बचने का कोई मौका ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया था मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तो कहा था आप करीब इब्ने करीब हैं। तो मेरे हुजूर ने क्या कहा था? फरमाया जाओ आज मैंने सबको आजाद कर दिया है। ये इस्लाम है हमारा, ये दीन है हमारा। लेकिन हमने क्या किया? पढ़े अपने नबी की तारीफ को, देखें उनकी जिंदगी को। 6 उम्रे कर लेना काफी नहीं, 5 हज कर लेना काफी नहीं। खुदा की कसम उनकी मोहब्बत में जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार दे, मदीने की तमन्ना लेके मर जा। जब कयामत में आंख खुलेगी तो मदीना शरीफ की जमीन नजर आएगी। हाँ, कमाल ये नहीं कि उधर उड़ के जाया जाए, कमाल ये है कि यहां मदीना बनाया जाए। अपने दिलों को मदीना बनाइए। बहुत खुशियां मनाता है, बेटे की पैदाइश में बाप को खुशी है। खुदारा मेहरबानी करें, टूटने वाले रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। तो कभी भी दौलत और रिश्तों को तोलना मत। दौलत जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, ये कभी किसी की नहीं हुई, ये कभी किसी की नहीं हुई। और भाई मैं एक बात कहता हूं, मुझसे कई बार लोगों ने कहा तू कैसा मौलवी है यार, गांव में घर बनाया तुझे तो शहर में आ जाना चाहिए था। मैंने कहा मैंने इतनी तरक्की नहीं की अभी कि मैं शहर तक आ जाऊं। कहा क्यों? बोले यार गांव के अंदर लोग दुश्मन भी होते हैं, हासिद भी होते हैं। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा अगर गांव के लोग लठ एक साथ फेरते हैं ना तो जनाजा भी एक साथ उठाया करते हैं। जहां मारने वाले नहीं होते वहां जनाजा उठाने वाले भी नहीं मिलते। तो ये नाराजगी अभी एक खूबसूरती है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि फिर माफ कर लिया जाए, फिर माफ कर लिया जाए। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। रिश्तों को निभाया जाए, रिश्तों का भरम रखा जाए। और बस आपसे एक बात और कह जाऊं, मैंने एक बेटे की बात की थी, जब भाई भाई थे तो इतनी मोहब्बत थी। आज मूंछ का झगड़ा हो जाता है, मूंछ का कि मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कहा वो मेरा जो समधी है ना
उसने मुझे ऐसे बोला है। इतनी सी बात में 10-10 साल बीत जाते हैं, बाप बेटी के घर नहीं जाता, बाप बेटी के घर नहीं जाता। फोन आते बेटियों के, कोई तावीज होगा, मेरा भाई आ जाए, मेरा बाप आ जाए। खुदा की कसम, एक बकरा पाल लो ना बकरा ईद के लिए 2 साल या 1 साल बकरा पाल लो, तो कुर्बानी के वक्त उसे देख के रोना आता है। कई वीडियोस बकरा ईद पे ऐसी वायरल की गई कि जानवर रो रहे थे अपने मालिक से लिपट कर। यार अगर जानवर को मालिक की इतनी पहचान है तो फिर बेटी को बाप से कितना प्यार होता होगा। हमने उसके अरमानों का गला घोट दिया सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपनी मूंछ की खातिर कि मैं समधी के सामने नीचा नहीं होना चाहता। भाइयों से पीले मेरी, खुदा की कसम, बहन जैसी बेटी कहां से लाओगे? तुम्हें याद नहीं हो तो याद दिला दो, जब तुम स्कूल जाते थे और ड्रेस तुम आके फेंकते थे घर में, टाई कहीं, पैंट कहीं, शर्ट कहीं, बस्ता कहीं, अगले दिन सारा तरतीब से रखा मिलता था। ये रखने वाला कौन था? बहन थी। हर दिन तेरी ड्रेस को धुल के प्रेस करके रखने वाली कौन थी? बहन थी। तेरे उठने से पहले तेरा नाश्ता तैयार करना, तेरा टिफिन बांधना, ये किसने किया? बोलो, बहन ने किया। आज कहते हो मुझे नहीं जाना उसके दरवाजे पे। शर्म कर, भूल गया तू? जब तू ड्रेस पहन के चला था, कीचड़ में तेरा पैर लगा, जूते पे छींट आ गई, तूने मुड़ के कहा था उफ जूता सन गया। तेरी बहन ने इतना सुना दौड़ के आई, क्या बात है? कहीं स्कूल को लेट हो रहा हूं, जूता सन चुका है। बहन ने कहा फिर परेशान क्यों होता है? उसने कहा जल्दी कपड़ा ला साफ कर। बहन ने तेरे स्कूल का टाइम बचाने के लिए अपने सर की चादर उतार की तरह जूता साफ किया था। भूल गया उस एहसान को? भूल गया उस एहसान को बहन के? खुदारा इनका एहसान माना करो और इनसे नाराज ना हुआ करो। अगर ये रूठ भी जाया करे तो इन्हें मनाया करो, आगे बढ़ के इनके पास जाके बैठा करो। अगर ये चेहरे भी फेर लिया करे तब भी इन्हें मनाया करो। अगर बहन बदबख्त और कमीनी क्यों ना हो, तू अपना हक अदा कर। अगर तू बहन को राजी करने के लिए कोशिश करेगा, खुदा की कसम मरने में देर लगेगी, तुझे जन्नती होने में देर नहीं लग सकती। कोशिश करो रिश्ते निभाने की। हमारे घर के दामादों को जहेज की तो फिक्र होती है, लेकिन रिश्तों की फिक्र नहीं होती। उसे ये तो पता है जहेज में क्या आया, लेकिन उसे ये नहीं पता अभी तक कि इसके भी कुछ हुकूक है, इसके भी कुछ हक है। हम फिर आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हो अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत दे, तो आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। और अल्लाह ने इन रिश्तों में बरकत रखी है। मेहमान जब आते हैं ना, एक तो खाते हैं अपने नसीब का, और जब जाते हैं तो तुम्हारे घर में बरकत छोड़ जाया करते हैं। बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं, उन्हें देख के चेहरे ना बिगाड़ा करो। और कुछ दामाद खड़ूस टाइप के, मैं तो भाई इससे सख्त जुमला अगर मुझे आता मैं बोलता, ऐसे लोग भी हैं कि पूरा दिन मौज करेगा, लेकिन अगर बीवी चुपके से कहती सुनो जी मेरा बाप आने वाला है, कुछ ले आओ, तो अब औकात दिखानी शुरू करता है। अरे हराम दिखाने के लिए कमा के रख दिया था, ला के रख दिया था। शर्म किया कर यार, शर्म किया कर, दिल टूट जाता है उसका। वो तुमसे कभी कीमत उसने नहीं मांगी, कीमत नहीं मांगी उसने। 50,000 मेहर देके सोचते हो हमने जड़ खरीद गुलाम बना लिया, 11,000 में सोचते हो तुमने उसकी नस्ल खरीद लिया। एहसान मानो उसका यार, एहसान मानो। किस गर्मी में तुम्हें बना के खिलाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, अपने बाप से लड़ जाती है तुम्हारे लिए। और तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो कि तेरे बाप ने कमा के रख दिया, हराम का है। जब तू यारों पे खर्च करता है तब तुझे पैसे की कदर मालूम नहीं होती, जब रिश्तेदारों पे खर्च करने की बात आती है तब कलेजे फटा करते हैं। याद रखिएगा, जो रिश्तेदारों पे खर्च करने से बचता है, अपने ऐसा करीबा पे खर्च करने से बचता है, रिश्तेदारों को खिलाने से बचता है, उसके घर में रहमत रखी नहुसत आया करती है। अगर चाहते हो घर में बरकत आए, रिश्तेदारों को मुस्कुरा के खिलाया करो, खुदा की रहमत है मुस्कुरा के आया। मैं तो नातिक साहब से उम्मीद करता हूँ, ये तो आलिम दीन है, इनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई ऐसा जाहिलाना काम जो हमारे समाज में होता है हमारी कौम के लोग करेंगे, हमारी जमात के लोग करेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, आप रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा, रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा। दीनदार लाइए तलाश करके बेटियां अपने घरों में, इसलिए कि जब औरत पारसा होती है तो फिर नस्ल भी पारसा होती है। तुम्हारे बच्चों के सुधरने बिगड़ने के जिम्मेदार सिर्फ मौलाना लोग नहीं, ये भी सुन लो कान खोल के, समझ रहे हैं? आपके बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार मौलाना लोग नहीं। 2 पानी बहुत कीमती होते हैं, एक वो जिसे ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, उससे फसल पाली जाती है, एक वो जिसे रातों को उठ के सजदे पे आंसुओं के जरिए बहाया जाए, उससे नस्लें पाली जाती हैं। जब तक माँ बाप खुद के औलाद के लिए मुसल्ले पे दुआएं करते थे ना, तब तक नस्लें अच्छी होती थी। जब से इन्होंने उठना छोड़ दिया, फिर नस्लों ने सुधरना छोड़ दिया।
आदि बने इस चीज के। मौलवी अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। आप उठे कभी बच्चों के लिए? कभी नहीं। खुदा नस्लें ऐसे नहीं संभला करती है। नस्लों के लिए माँ बाप को भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं, जमीन अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं। इसलिए कोशिश करें माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और बच्चों के लिए माँ बाप भी दुआएं किया करें। करेंगे इंशाल्लाह, आदि बनेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। हाँ, ये कोशिश की जाए कि हम अपनी नस्लों को एक अच्छी राह दिखाएंगे, एक अच्छे रास्ते पर चलाएंगे। माएँ भी बड़ी एक्सपर्ट है। बच्चा जरा सा गड़बड़ करे, मोबाइल दे दिया, ले चला। 6 महीने का था तब से मुट्ठी में मोबाइल है, अब कह रही है छोड़ ही ना रहे। सुनो भाई, आप भी बड़े सीधे लोग हो, मुझसे कह रहे आप कोई तारीफ दे दो, हमारी बीवी नहीं बन रही। तो मैंने कहा जिसके पास आया तो उसकी बनती होती। अरे भाई, हम उससे सितारे मिलवाने जा रहे हैं जिसके खुद 40 साल से नहीं मिले। उसके पास जा रहे हैं सितारे मिलवाने जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं, जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं। अगर सितारे मिलाने हैं ना तो फिर मुसल्ले बिछाया करो और रब को आवाज दिया करो, मालिक सुकून दे दे। जब वो सितारे मिलाता है तो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता है, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो बैठा हुआ कह रहा ले टोरी ले जा, बीवी तेरी सुनेगी। अंदर से बीवी झाड़ू लेके आई तो अब तक नहीं उठा। नहीं, बाबा खुद झाड़ू से पिट रहा। ये सितारे इन बाबाओं से नहीं मिल रहे, ये सितारे आपको खुद मिलाने। वो कैसे? जब बीवी आए तो पहली रात उससे अपने भाई की बाप की बुराई मत करना। इतना हमदर्द समझना है ये गधा। सबसे पहले कहता मेरे भैया से होशियार रही, परसों जेब काट ली थी और मेरी अम्मा से तो बच के ही रही है। चाबी उसकी जेब में जो रहती है 8-10 है, कोई सा भी ताला नहीं सकता। तो सारी बातें एक रात पहले बता दी तूने। अब वो इज्जत करेगी तेरे भैया की, बाप की इज्जत करेगी, वो माँ की इज्जत करेगी। वो होशियार बनते हो ना। तारीख उठा के देखे, मेरे हुजूर का आंगन है, आने वाली खातून हजरत हलीमा सादिया है। जैसी आई घर के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा उठ के खड़ी हो गई। जितनी देर घर में रही हजरत खदीजा बैठी नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया खदीजा ये बताओ जब तक हलीमा सादिया यहां रही मेरी अम्मी, आप बैठी क्यों नहीं? कहने लगी महबूब इसलिए नहीं बैठी कहीं उनके हुक्म की तामील में ताखीर ना हो जाए। क्या बोले? कहीं उनके हुक्म की तामील में देर ना हो जाए, इसलिए बैठी रही थी। क्यों किया उम्मुल मोमिनीन ये? कहने लगे मैंने पूरी जिंदगी महबूब को अपनी माओ का इज्जत से तज़किरा करते सुना था। अगर तुम बीवी के सामने मां का इज्जत से तज़किरा करोगे, उसकी हिम्मत नहीं है वो कह सके मेरा बच्चा नहीं खिलाया। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं वो बातें बता के जा रहा हूं, ना कॉलेज ना स्कूल ना किताबें कहीं नहीं मिलने वाली। ये बातें सिर्फ उलमा की महफिल में आपको मिलेंगी। आप कॉलेज और स्कूल के जरिए इंजन सवार सकते हैं, चाहे वो टेम्पो का हो या हवाई जहाज का हो, लेकिन मुस्तफा के मदरसे के जरिए जिंदगी सवार सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? जो मैं कहना चाहता हूं, ये औरतों तक बात नहीं जा रही, चलाक लोग आवाज वहां तक पहुंचा दी। क्या बताऊं, लेकिन फिर भी सुन लो। हम उनके माँ बाप की भी इज्जत करें और अपने माँ बाप की इज्जत करें। इसमें घर बेहतर चलेगा, इसमें घर बेहतर चलेगा। यही कोशिश मत करना मैं बैठूं तो वो जूते उतारे, वो मुझे खुद अपने हाथ से उतारे। तुम उसकी खुशियों का ख्याल करो, वो आपकी खुशियों का ख्याल करेगी। ऐसे घर बेहतर चलते हैं। कितनी बातें मैंने इसलिए भी बता दी मौलाना नातिक रज़ा तक पहुंच जाए, ताकि आने वाली जिंदगी और भी खुशहाल हो जाए। मैं जानता हूं आलिम भी है, फाजिल भी है, लेकिन याद रखिएगा सारे इल्म किताबों से नहीं, कुछ तजर्बों से भी आया है ना। अक्सर बातें तजर्बों से मालूम होती हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि घरों के हालात बेहतर हो तो रिश्तों को बेहतर करें, उनके ही घर वालों की इज्जत आप करें। अपनी बीवी से पहली रात में सबकी बुराई नहीं करनी है। करेंगे? बोलो करेंगे? डर क्यों रहे हो भाई? ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है, ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है। बोले करेंगे इंशाल्लाह। नहीं करेंगे ना? हाँ, कभी भी बुराई ना कीजिएगा। बस एक बात समझा देना अपनी बीवी को, मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है और मैं तेरी जन्नत हूं। अगर तुझे मेरी अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत भी बचा के रखनी होगी। सीधी बात है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया तेरे 3 बाप हैं। कितने? कितने? एक अब्बा कहते हैं तो मुंह पूछता है, ये 3 बता के जा रहा हूं, लेकिन इसमें एक अब्बा वो है जिसे बहुत जोर से अब्बा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। इन तीनों का एहतराम करना। और आज इन तीनों की सबसे ज्यादा बेहतरी
सबसे बड़ी बेकदरी जो है ना आज उस्ताद की है। पीर को भी साल में 2 बार मुसाफा मिल जाता है, उस्ताद को तो एक ही बार 500 रुपये मिलते हैं दस्तार बनने और एक जालजट का कपड़ा। अरे जालजट के लिए मैं अच्छा सूट ही नहीं देते, बस इतना। तो इन तीनों की इज्जत करनी है, इन तीनों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नातिक भाई की जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये एक आलिमाना शाम थी, कितना अजीम प्रोग्राम रखा गया, नात खानी हुई, हुजूर की बातें हुई, तज़किरे हुए। इंशाअल्लाह कल देखना दूल्हा भी बनेंगे और इंशाअल्लाह इनकी शादी के मौके पे सारे लोग दुआएं मांग लेना जिनकी नहीं हो रही है। अल्लाह इस आलिम की शादी के सदक़े में हमारी करा दे। जब तालिब इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह अज़ाब उठा लेता है, अगर इसकी शादी में चले जाओ तो सदक़े में 2-4 तो करा ही देगा। मोमिन से तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत अता फरमाए, सबको दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। हो जाएगी, देखो कल बारात में ऐसा ना लोग आधे बगैर नहाए जाए बारात में, बड़ा मसला हो जाता है। सुन रहे मेरी बात? हमारी हो चुकी है, इनकी होने वाली है। ये भले उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन तजर्बे में हम ही लाते हैं। ये परसों कहेंगे मैं आज कह रहा हूं, ऐसा भी होता। 2 चीजें रात भाई, 2 चीजें, एक तो सर्दी आ गई, दूसरी रात तक जागोगे तो आंखें मसलती कुछ जाके बारात में ही मुंह धोएंगे, बड़ी मचान आती है। तो लेट तो बगैर सो के लेट निकलती है, सो के बिना सोए कितनी लेट करोगे? ऐसे टाइम से जाया करो जो बेटी वाली की भी इज्जत रह जाए थोड़ी बहुत। थोड़ा सा टाइम से जाइएगा, समझ गए मेरी बात? जाया करो टाइम से जाओगे। हाँ सवेरा उठ जाना कल को फजर में। अगर ये ना भी जाए तो आप पहुंच जाओ, ये तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। आखिरी बात सुन लीजिए मेरी बात। हर घर का मामला है, शादी के बाद ना बीवी सब कुछ हो जाती है। सब कुछ का मतलब क्या है कि वो अंदर बाहर सब में उसकी हुकूमत चलती है। भाई वो होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर ही रखिए। आग उस वक्त तक फायदा देगी आपको जब तक चूल्हे के अंदर है, जब चूल्हे से बाहर निकलेगी तो जला देगी। कि मैं एक बिल्कुल आम फैन गुफ्तगू कर रहा हूं, गांव देहात वाली, याद रखिए, समझिए मेरी बात। आप घरों के हालात बेहतर करने के लिए इतने भी झगड़ों में ना पड़िएगा कि अपने छूट जाएं या अपने रूठ जाएं। और ऐसे टाइम पे यार क्या बात करनी है, इतनी रूट मनवर होती है। सुबह से दोपहर तक बैठा रहेगा और बारात के टाइम भाग जाएगा, बारात के टाइम भाग जाएगा, क्योंकि अब मनाने आओ। अब वो बेचारा सेहरा संभाले कि तुझे संभाले, वो शेरवानी उठाए फिर चच्चा कहाँ गया, उधर को निकल गया, आलू किधर गया? नहीं मैं तो रिश्ते सभी के, लेकिन जहालत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, सुबह तक खूब काम करेगा, एंड टाइम पे भाग जाएगा, एंड टाइम पे भाग जाएगा। ओ भाई ख्याल किया करो यार, नाराज होना 2 दिन पहले हो ले, लेकिन कहता नहीं जो बुद्धा बुब्बन जुम्मन सब होंगे तब नाराज होकर दिखाऊंगा, उनके सामने हाथ जोड़वाऊंगा। याद रख 2 जगह सभी को जाना पड़ता है, जनाजे में भी जाना पड़ता है और सेहरे में भी जाना पड़ता है, दोनों जगह जाना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाना सीखिए आप, ताल्लुक बनाना सीखिए आप। अगर आपको नहीं आता हो तो फिर मुस्तफा से सीखिए आप, हुजूर से सीखिए आप जिंदगी कैसे निभाई जाती है, मामलात कैसे किए जाते हैं। आज हालत यह है, वो कमरे के अंदर से आवाज आ रही है खिड़की में से, अल्लाह करे तू लौट के ही ना आए। बीवी की आ रही होगी तुम्हारी और कमरे में से मुर्गी बदुआ दे, अंदर से आवाज आती लौट के ही ना आए। ये भी कह रहा चल तेरी शक्ल ही नहीं देखी। जब इस तरह के जुमले होंगे तो फिर बच्चे इब्लीस पैदा नहीं होंगे। भाई झगड़ों के बीच जो कौमें आती है तो पावरफुल कंट्री खड़ी है, एक मुल्क को अब्बा कहा जाता है, दूसरे को अम्मा कहा जाता है, दोनों में गोली चल रही है, बीच में बच्चे आए हैं तो फिर बर्बादी बच्चों की है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए झगड़े ना किया करो, इसलिए खुदा रहा घरों के हालात बेहतर करो। तुमसे भी गुजारिश है, बीवियां शोहरों का ख्याल करें, शोहरों से गुजारिश है, तुम जो जाके ना खड़े हो जाते हो चौराहे पे, पूरा दिन बकरी की तरह पकौड़ी शकौड़ी पापड़ शापड़ खा के आते हो, तुम तो दिन भर खाते रहे, शाम को घुसे, बीवी ने दस्तरखान लगाया, 2-4 गालियां बकी, 5-6 लुकमे खाए, वो कुत्ते की तरह तुझे देखती रही। एक बार तुम नहीं कह सकते खा ले, बीवी नहीं पूछ सकती तूने खाया क्या, खाया और क्यों धकेल दिए बर्तन। सोच तो सही है, जो दीवार से लग के खड़ी है ना, इसने तेरी वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया। उसे ये फिक्र थी पता नहीं उन्होंने खाया होगा कि नहीं, उसे क्या पता तू यारों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाता रहा, पेट भर के खाता रहा। तेरा फर्ज बनता था दस्तरखान पर बैठ के एक बार बीवी से तू पूछता तूने खाया कि नहीं।
वो ना भी खा। आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है, मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं, वो सुन रहा है उधर, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे, क्या कह रहा भाई देख के दिखा, आए गिरबान पकड़ लिया, बस इतनी गुस्सा खा पीता हो गई, तलाक, मरो अब जाकर के। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी कि जब शौहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा नहीं है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी, कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था, जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है, इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा, 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी सीखें, लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है। हाँ, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहां पे ढोल तबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मजार बनाइए मेरे सामने, दिख रहा है मुझे मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। ये चिश्ती रंग है? ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इब्लीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्मान गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। बाबा बाबा जिंदाबाद। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले। आज तमाशे माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूसी करके, डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब किबला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा, इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में बात कर सकता। क्या बात, जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल का भी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए? क्या किया? हाँ, होता क्या, उरस आ गया, बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हो, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, हमारी नजर में कितनी अहमियत है? उर्स आ रहा बाबा का, ठीक है उर्स करो, लेकिन शरीयत के दायरे में करो। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें बोलूं जरा मैं? मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते हैं। आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा, 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये हालत हमारी रहेगी, याद रखना। उर्स आ रहा साहब, बड़ी धूमधाम से चादर घूम रही है, चंदा हो रहा, ठीक है करो। फिर क्या होता? कव्वाला आ रहा, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता लोगों को, मेरा नाम माइक में लिया था भाई, कव्वाला आ रहा, कौन है? नफन आ रहा है। अच्छा, फिर तो सारे ही दीनदार होंगे कि ना, जब आपके लिए एक लेडीज भी बुलाई है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, दिल पे हाथ रख के बताए, हम में से कौन इतना बेगैरत है जो अपनी बहन बेटी को दूसरे के सामने स्टेज पे नचाना पसंद करता हो? है कोई इतनी बड़ी भीड़ में जो अपनी बहन बेटी के बारे में ये चाहे कि मेरी बेटी 4 लोगों के सामने कपड़े उतार के नाच ले? हम तो अपने घर के अंदर इतने गैरत वाले बनते कि बेटी के सर से दुपट्टा भी उतरने नहीं देते। जब हमें अपनी बेटी के बारे में इतनी गैरत आती है तो फिर वो जो आके स्टेज पे बैठी वो भी तो किसी की बेटी होगी ना।
वो भाई वो भी तो किसी के घर की इज्जत होगी। मुझे बताया जाए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो पराई बेटी को नचाने का हक तुझे किसने दिया है? और वो भी कौम के गैरत वाले पैसे से, जिसे किसी ने बट्टे पे कमाया, किसी ने फैक्ट्री में कमाया, किसी ने पसीना बहा के कमाया, किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात दिन मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों की अय्याशियों पे खर्च कर देते हो। थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा। आग लगे इस बेगैरती को, उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिश किया करते हैं, चंद बेगैरत वावा में लग जाते हैं कि तो देखो फलां के बेटे ने कितना लुटाया है, फलां के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे, आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जब तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था। जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है, बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुरबत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या ही अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता, ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किया ही नहीं, और जो ना करने के तो डूब गए जाकर के। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारे बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाले में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हमें इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। इतने गवार डॉक्टर साहब अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। जिंदगी मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओगे, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते हैं, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। और कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कहते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान नहीं है, और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरे, नाम सुना ना सिकंदर का? बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना, तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि
इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती है। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जाना। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना, ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे, और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली है। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी आपको, सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई। ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा, लेकिन जब मरा ना तो जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। और यह भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती है कि नहीं होती? होती है मैयतें। दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, पढ़ी नहीं की है, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो। ईमान के साथ बंदा गया तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदके में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदके में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर? तुम आओगे तो हम आएंगे, और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी कोई नहीं, डंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, हमने मार लिया, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुदगर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पर टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है, हमारे जैसा उसका शोरा टीप टाप रही होगी। लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते। क्यों मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का है? दुआ अजी मिट्टी डाल दे 3 मुट्ठी बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुलोगे, छोड़िया दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे, जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए। ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं। तो जब मौतें होती ही नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना? होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी के लोग कैसे मरते हैं। डर गए लोग मरते हुए देखें कि नहीं? बोलो यार, जोर से बोल दोगे तो कोई मुंह का रसगुल्ला नहीं गिर जाएगा। मरते हुए देखे ना लोग, मौत के भी अलग अलग तरीके।
रूह जब निकलती है ना, इधर से निकलना शुरू होती है और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो रूह फिर अटकती है, फिर नेकियां काम होती आती हैं ना तो फिर रूह निकलती है, फिर कमर में जाकर रूह अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है। फिर सीने का जो मंजर होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना करके, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता। लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है। जबान जो ये चल जाती है ना तड़ से, किसी पे भी चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, तड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, जबान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता ना तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें से बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति है ना ये मेरी मेहनत की है, तो याद रखना ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये जबान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने ना दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बस मैं चंद बातें कर ले रहा हूँ। खुदा जबान सही करें, अपनी जबान सही करें, इसे संभाल के बोला करें, जबान संभाल के बोला करें, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख, ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफी मैं मांग रहा हूं, आज इसकी माफी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा। सफाई अगर इसके मन में देने की होती ना, पहले वो वाली बांट के आता जो अब्बा ने हराम की छीनी थी। अब्बा ने सगे भाई की 5 बीस से फालतू जोत रखी है और बेटे को पता ये कब्जा किया हमने, पहले वो निकाल के दे जो अब्बा ने हराम की ली थी। बेटे से को वाली देखे ना ये तो अब्बा ही हिसाब देंगे, तो कब्र पे खड़े होकर अच्छा ना बना। अब सांस बंद हो गई, रजिस्टर बंद, अब तो कब्र जाने और कब्र वाला जाने। अब आया है ना अंदर, जमीन कहेगी आज तेल निकालूंगी। तूने मेरी खातिर अपने सगे भाई को कचहरियों में घसीटा, मेरी खातिर तूने फला रिश्तेदार को जलील किया, आ तुझे तेरी औकात दिखाऊं। जब रगड़ेगी ना तो सुरमा बना देगी, सुरमा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस खुशी में बेखुशी में ये भूले बैठे हो कि तीजा हो गया है, बंदा जन्नत में पहुंच गया होगा, 40वां हो गया जन्नत में पहुंच गया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है मेरे अजीज, तुम एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों चीजें 40वें करा लो, अगर किसी भाई का हक लेके जा रहे हो अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक भाई का तुमसे हिसाब बराबर नहीं करा ले। ये याद रखना, धोखे में मत रहना। इसलिए किसी का खा के नहीं मरना, खुदा तौफीक दे तो दे के मरना है, दे के मरना है। कोई किसी का नहीं होता है। बेटे 40वें के बाद कब्र तक भूल जाते हैं अब्बा दफन कहाँ हुए थे। ईद के दिन जाके कह रहा चाचा तुम्हें तो पता होगा अब्बा किस कोने में रखे गए थे। ये पूछ रही है औलाद आज की, ये पूछ रही है आज के दौर में अगर कब्रों को निशान भूल गए हम तो क्या लगता है आने वाली नस्लों को हमारी कब्रें याद रहेंगे? उन्हें तो कब्रिस्तान तक याद नहीं रहेंगे हैं किधर का। इसलिए खुदारा आखिरत की तैयारी खुद से करें, अपने आप से करें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें। हम तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा इंतकाल हो मेरे बच्चे कहेंगे मदरसे से बच्चे भेज दिए, ठीक है, बरकत वाली जमात है, नेक जमात है। लेकिन ये बात बताओ, पढ़ने में खुलूस इनके उतना ही होगा जितना बेटे के पढ़ने में खुलूस हो सकता है? कभी नहीं होगा ना, क्योंकि बाप का दर्द बेटे को ज्यादा है, बेटे का दर्द बाप को ज्यादा है। हमें तो बुलाओगे रस्मन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन असल दर्द बेटे को होता है। मैं तो कहता हूं एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना, एक बेटा जरूर बनाना। अगर बना ना सके हो ना तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ने में उसकी मदद करना। कोई कुरान हाफिज हो रहा है ना तो उसके हिफ्ज में मदद करें। आपके बेटे बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ने आप उनकी मदद करें। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां भी ये पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा अल्लाह के हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तेरी कब्र में भी नाजिल फरमाता रहेगा। इतना बड़ा इंतजाम है, इतना बड़ा इंतजाम है। और मैं अर्ज करूंगा खुदा पढ़ने वालों से भी और पढ़ाने वालों से भी आपसे गुजारिश है, जब आपके बच्चे हाफिज हो जाए ना तो फिर उनसे कह देना हमने तुझे कुरान के लिए छोड़ रखा है, कुरान के लिए तुझे छोड़ सकता है और कुरान तेरे लिए है। पूरी जिंदगी तुझे कुरान पढ़ना है। हमारा काम ना कर, खेती हम कर लेंगे, जमीनें हम जोत लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन तुझे कुरान याद रखना है। अब्बा क्यों? अब्बा क्यों? कहा मैंने तुझे दुनिया के लिए कुरान नहीं दिया, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। कब्र अंधेरों का घर है, बड़ी बेवफा दुनिया है। अपना बेटे को करोड़ों रुपए दे दे, मरने के बाद 50,000 नहीं देगा मस्जिद में। वो ये सोचता है ये पैसा जो अब्बा का बचाना है ये माले गनीमत है। भाई भाई का गला काट देते हैं एक दूसरे का, सिर्फ 10,000 के लिए, 5,000 के लिए बंटवारे में गोली चल जाती है। क्यों? भाई बाप की दौलत थी, जिस पर झगड़ा था उसका कुछ हिस्सा उठा के खुदा के घर में दे दो। भाई वो इतना करके गया ना तुम्हारे लिए, उसके लिए भी कुछ राहत का सामान बने। लेकिन कह रहा क्यों दे? उन्हें उनके अब्बा से मिली थी, हमें हमारे अब्बा से मिली है।
क्योंकि अब्बा खुद नहीं देता था मस्जिद में, कभी अब्बा ने खुद नहीं लगाया कभी दीन के लिए पैसा, तो औलाद कहां से लगाएगी? आदत डालें, अपने बच्चों के हाथ से दीन की राह में खर्च कराया करो, ताकि बच्चे देने के आदी बन जाए, देने के आदी बन जाए। मरते टाइम बंदे को 3 फिक्रें सताती हैं। कितनी कितनी? सारे बोल दो भाई, कितनी फिक्रें? 3 फिक्रें सताती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा? नंबर 2, मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औलाद कैसे जिंदगी गुजारेगी मेरे बगैर? नंबर 3, मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। इसे 3 चीजें मरते वक्त याद आती है। 3 चीजें। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बंगले छोड़ दिए, कामयाब वो नहीं है जिसने इमारतें छोड़ी, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया है। वो सबसे बड़ा कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वरना बिल्डिंग है, ये बंगले कब्र में कोई काम नहीं आने वाले। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं उस बाप को जिसने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाया, मुबारकबाद पेश करता हूं। ये 500 रुपए रोज कमा सकते थे, कोई कमी नहीं है जवानी में, कमा सकते थे, लेकिन उस बाप को सलाम जिसने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे याद करके आना है। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया है कि जो बदले में मां को दूध के बदले में जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बहनों को बदले में जन्नत के जाने का रास्ता आसान करेंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है माँ बाप। आज होता क्या है, आज जवान हो जाए बेटा और माँ बाप को दौलत का लालच पड़ जाता है। उन बापों को सलाम करता हूँ जो पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर देते हैं, और क्या मिला इनके बदले में? पूरी जिंदगी बाप मजदूरी करता रहा, कुछ भी तो नहीं मिला, बेटा कुरान पढ़ता रहा, कोई सिला नहीं मिल सका। बस किस दिन के इंतजार में, काश मैं मरूंगा तो इसका कुरान काम आएगा, कि बेटा काम आएगा। बेटों से भी गुजारिश है, सुनो भाइयों, अगर रब ने तुम्हें कुरान की दौलत दी है, बाप ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें कुरान का कारी बनाया है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। जब दुनिया बाप के जनाजे में जा रही हो, तुम भी जनाजे में जा रहे होगे, लोग आखिरी तख्ता दे करके बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के लौट आएंगे। कोई कहता है गर्मी ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है, ये कह के लोग पलट आएंगे। कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा। तो तुम्हें खुदा का वास्ता, ए कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाए तुझे बाप की कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं। मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत है मजदूरी के अड्डों पे ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत है बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा। जो कुरान तूने पढ़ाया था, एक बार बैठ के पूरा कुरान ना सुन सका, अपने बाप की कब्र पे बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूं। जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो, तुम अपने बाप की कब्र पे बैठ जाना, अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना, अब्बा से कहना अब्बा आज मैंने तेरी मेहनत का हक अदा किया है, कसम खा के कहता हूं इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होगी, उधर कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, मिलक्का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह। कितना है मैं कुरान, लोग समझते नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं अभी 10 मिनट और हैं, कहें तो मैं थोड़ी कड़वी बात और कह दूं। पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान से प्यार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम पढ़ने और पढ़ाने के लायक नहीं तो पढ़ने वालों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कितना अहम है, बस चंद बातें और सुन, 11:15 हो गए। हाँ तवज्जो करें। उम्र, हर जिंदगी की, हर शख्स की जिंदगी के 3 मरहले, अगर अल्लाह लंबी उम्र दे तो। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बचपन, दोपहर, बोले बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अगर हमारे इलाके के लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके इलाके के लोग अच्छे होंगे? समझ गए? सुबह, 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 दोपहर, शाम। क्या बात है, ये 3 होते हैं। इतना याद हो गया ना? सुबह बचपन होता है, दोपहर जवानी होती है और शाम बुढ़ापा होता है। सुबह के बाद उम्मीद होती है दोपहर आएगा, दोपहर के बाद उम्मीद होती है शाम आएगी, लेकिन शाम के बाद उजाले का फिर कोई पहर नहीं होता, फिर आगे रात ही रात है। फिर जो सूरज निकलेगा एक नई जिंदगी का आगाज होगा, नया दिन यानी कि नई नस्ल, फिर वो एक नई नस्ल का आगाज होगा। आप जानते हो बचपन इतना खूबसूरत होता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं चलता, और लोग आखिरी सांस तक कहते हैं काश बचपन फिर से लौट आता। बचपन इसलिए भी खूबसूरत होता है क्योंकि जिम्मेदार बाप होता है। यही क्लियर है ना? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बचपन इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला
बाप होता है इसलिए खूबसूरत होता है कि बचपन हम बाप की मर्जी से जीते। जवानी खूबसूरत होती भी है और ना भी होती है। जवानी उन बच्चों की खूबसूरत होती है जिनकी जवानी भी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। ठीक है जी, जवानी उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी जवानी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। और बुढ़ापा, दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा। वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि बचपन में बहुत दोस्त होते, बचपन में बहुत दोस्त होते। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूं ना चाचा फिर वो रह जाएगा अधूरा मसला, है ना। बस मेरी बात पूरी हो जाए, अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं, हमजोली बच्चे इतने इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है, पत्ती नहीं है, जल्दी लेके आ। गया सुबह चाय पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लौट रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बचपन है और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके ना पके चाय हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, ना कोई पंच, ना कोई पंचायत। आज लड़के गए थे, सुबह फिर गले मिल जाते। इतना आजाद बचपन। और जवानी, जवानी में जिसके पास पैसा है उसके 1000 यार है। बस समझ गए ना, 2 चीजें, वक्त और पैसा। जिसके पास है ना उसके 1000 यार मिलेंगे। यानी यार उन्हीं के ज्यादा मिलेंगे जो बर्बाद हैं, खुद भी और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। ये दूसरे लफ्ज मैंने बोले। भाई जिसके पास फालतू वक्त है, कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों को भी ठलुआ बना के बैठाएगा। जो बंदा 4 पैसे कमाता, कहीं काम से लगता, बच्चों को हलाल रोजी खिलाता, दुकान बंद, वो भी बैठा उसके साथ। और बातें चौक में बैठेंगे, करे किसकी बन रही है अब के, उसकी इतनी सीटें निकल रही हैं, नहीं अब के उसकी बनवा रहे हैं हम। जिससे अपना घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात करता है। सही कह रहा हूं, ये फालतू की बातें नहीं है। तो और क्या, ठलुए लोग, चाय बिगाड़ने वाले लोग चौक में बैठ के अपना भी वक्त बर्बाद करते हो, दूसरों का। खैर इधर नहीं जाना है, बस इतना बताना चाहता हूं, जवानी में भी 1000 यार हो जाते हैं। एक सबसे तन्हा उम्र आती है बुढ़ापे की उम्र, जिसमें गैर तो गैर अपने भी साथ नहीं निभाते, अपने भी साथ नहीं निभाते। सगा बाप बैठा है, सगा बाप, बेटा सुबह उठा, ड्रेस पहनी, मोबाइल हाथ में लिया, कुनमुना किया और निकल लिया। बाप मुंह देखता रह गया। रात सांस खड़ रही थी, सुबह बेटे से दवा मंगानी थी, इसने तो मुंह तक नहीं छुआ, ये तक नहीं पूछा रात कैसी गुजरी, चला गया। फिर बाप सोचता शाम को आएगा बेटा, फिर बातें करूंगा। फिर शाम को बेटा आया तो मूड खराब था, माथे पे लकीरें थी, गुस्से में गुस्सा, जल्दी करो, जूता लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। बाप फिर डर गया, लगता है बाहर किसी ने टेंशन दे दी है। बाप फिर ठहर गया, उसने फिर मन की बात ना कही। इसी हाल में महीने बीत जाते हैं, 2 बातें बाप बेटे से नहीं कह पाता। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम बच्चों को वक्त दो, हक है उनका, बीवी को वक्त दो, हक है उनका। रोज 10-5 मिनट माँ बाप को दे लिया करो। तुमसे वो कुछ नहीं मांगते बदले में, सिर्फ रोज शाम में बैठ के ये पूछ लो अब्बा बता आज खाना खाया था? वो कहे खाया था। पूछ क्या खाया, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये पूरी जिंदगी हमसे कहते रहे बेटे बता तुझे क्या पसंद है। बाप की मर्जी मछली की थी, हमने कहा नहीं आज हमें तो बिरयानी खानी है। बाप ने अपना फैसला कैंसिल किया कि बेटे की पसंद की बिरयानी बनाई जाए। बाप चाहता था बिरयानी बने, हमने कहा कोरमा खाना है। बाप ने अपनी पसंद कुर्बान की, कहा बेटे के लिए कोरमा बनाओ। आज जब बाप बूढ़ा होकर के बैठ गया है, बेटा क्यों नहीं पूछता है अब्बा बता तेरी पसंद क्या है। आज वो बनेगा जो तू चाहेगा, आज वो बनेगा जो तू कहेगा, आज वो बनेगा जो तेरी पसंद होगी। कसम खा के कहता हूँ खाने ऐसे बनवाया करो, तुम्हारा मालिक इतनी दौलत नहीं देगा जितना तुम्हारा खुदा इन जुमलों से तुम्हें बरकत अता। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बच्चों की मर्जी से रोज खाना बनता है, हफ्ते में 1 दिन बाप की मर्जी से बना। एक दिन बूढ़ी माँ को कहो अम्मा घर की मलिका तू ही है ना, आज खाना तेरी मर्जी से बनेगा, बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। बस इतना पूछना माँ बाप से। और क्या तुम्हारे गुर्दे फेफड़े मांग रहे वो, बताओ तुम्हारा दिल मांग रहे वो। ये इतने गनी लोग होते हैं यार, अपना दिल दे के औलाद का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता वो बात सही थी कि गलत थी, लेकिन इतना मैंने मोतबर लोगों को भी वो बयान करते सुना कि किसी लड़की ने अपने महबूब से कहा मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, और उसने जाके माँ का दिल निकाल लिया, लेके गया महबूबा के पास। कल एक तूने दिल मांगा था, ले आया हूं। उसने ठुकरा दिया ये कहकर के जब तू माँ का ना हो सका तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना गिरा, खड़े से गिर गया, खड़े से गिरा। माँ के दिल से आवाज आई मेरे लाल चोट तो नहीं लग गई। ये तो जान दे के भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुमसे किसने कह दिया तुम्हारा दिल मांग रहे हैं, तुमसे किसने कह दिया ये फेफड़े गुर्दे मांगेंगे। सिर्फ 3 मिनट जिंदगी के दे दो इन्हें, 10 मिनट दे दो इन्हें, इनके पास बैठ जाया करो, इनसे बात कर लिया करो।
बात कर लिया करो, नहीं जानते हम नहीं जानते। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर इसराइल साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कसम खुदा की, कभी कभी बड़ी बड़ी ताकतवर बोतलें वो काम नहीं करती हैं जो बेटे के दो मीठे बोल बाप को ताकत दे जाया करते हैं। बैठा करो इनके पास, इन्हें वक्त दिया करो। आज ये बूढ़े हो गए, आज ये चाहते हैं कोई हमसे दो बातें कर ले। मैंने कितने माँ बाप को दीवारों से बातें करते देखा है, दीवारों से। कई माएं झूले लेके बच्चों के बैठ गई है बुढ़ापे में, उसी को हिला रही है। बेटा किधर है? का दुबई में। बेटा किधर है? मुंबई में। बहू कहां? बच्चों को लेके वही है। फिर इसका क्या कर रही है? कहीं से देखती हूं बचपन याद आता है, बेटे से बात करने को जी चाहता, झूला हिला के इससे बात करती हूं। ये दिन देखने थे माँ बाप को जिन्होंने जिंदगी हमारे नाम कर दी। आज उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार? अगर माँ बाप को खो के दौलत मिल भी गई तो कोड़ियों की नहीं है दौलत। इसलिए दौलत तो कभी भी हासिल की जा सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। आज हैं तो कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोगे, फिर मांगोगे, चीखोगे, कब्रिस्तान जाओगे, मिट्टी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। वहां वही मिट्टी जिसे तुम डाल के आए थे, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज है, इज्जत करो इनकी, ना वक्त दिया करो। झूलों से माएं बातें करती है बेटों की, ये दिन देती है औलाद ने। बीवी के पल्लू में ऐसा खुशबू में डूब गया जाकर के कि मां की आहें याद नहीं रही। वो बूढ़ा बाप तो रातों रात जाग के हमें सुलाता था, आज उसके लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं। वो पानी मांगता है, पानी देने तैयार नहीं। कई अमीर कहते जी मैंने तो नौकर लगा दिया। नौकर उतनी खिदमत कर लेगा जितनी तू कर लेगा। ओ भाई, नौकर के मुंह धुलाने में और बेटे के मुंह धुलाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुमने कहावत नहीं सुनी? अपना मारे छांव में डाले, पराया मारे धूप में डाले। अपने तो जख्म भी फूंक फूंक के साफ करते, और परायों पे क्या फर्क पड़ता है? वो तेजाब छिड़के या नमक। कभी ये ना करना, माँ बाप की खिदमत के लिए कभी नौकर ना रखना। अगर कुछ चाहता है ना तो उनकी खिदमत में खुद नौकर बन के रुक जाना, खुद नौकर बन के लग जाओ। इसलिए कि इनकी नौकरी तुम्हें दुनिया में भी आला मकाम देगी और आखिरत में भी आला मकाम देगी। इसलिए कि ये माँ बाप की नौकरी है, माँ बाप की नौकरी है। ऑफिस के आगे हाथ बांध के इसलिए खड़े रहते हो, मालिक के आगे इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोलते हो कि बोनस कट जाएगा। मालिक की पहली घंटी पे इसलिए दौड़ाते हो कि ड्यूटी छूट जाएगी। माँ बाप की पहली आवाज पे क्यों नहीं आते हो? इनकी आवाज पे पहले दौड़ के आ जाया करो, वरना जन्नत हाथ से चली जाएगी, जन्नत चली जाएगी। अगर वो 2 टुकड़े देता है ना तो ये जन्नत के मालिक बने बैठे। वक्त ही नहीं है, सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। अब सुने जिन पे बुढ़ापा आना है, ये आ गया है। जब दुनिया छोड़ जाएगी ना और कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा तेरे मुंह में दांत कितने, फिर पलटोगे मस्जिद की तरफ, फिर लौटोगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह कहेगा सुन, तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, आ मेरे घर आ जा। तुझसे कोई बात नहीं करता ना, मैं करूंगा तुझसे बात। अपना दर्द मुझे सुना जब तुम मस्जिद में आते हो। सुनो, कुरान बड़ा जरूरी है। कहता है अगर तुझे अपना हाल सुनाना है, नमाज की नियत बांध ले। तू कहता जा मैं सुनता जाऊंगा, और अगर तुझे मेरी बातें सुननी है फिर कुरान लेकर बैठ जा, कुरान पढ़ता जा। कुरान की आयतों में तुझे मेरी बातों का मजा आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता है, फिर रब का कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा। जब कोई साथ नहीं देता ना, फिर कुरान लेकर हम बैठते। इसलिए खुदारा इतने जाहिल न रह जाना कि बुढ़ापे में भी कुरान साथी न बन सके। कम से कम इतना कुरान जरूर सीख लेना कि बुढ़ापे में जाके दुनिया साथ छोड़ दे तो रब का कुरान हमारे साथ हो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह, पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह, कुरान सीखें। अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा है। बड़ी बात है बेटे को हाफिज कुरान बनाना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मौतें होती हैं। लोग बड़े बड़े पैसे वाले तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई आसानी से रूह निकलवाने वाला नहीं। निकले कैसे? सारे लोग जानते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन। आखिरी सांसें होती ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है। जो चादर बिछी है वो भी नापाक है। उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए, वो भी नापाक है। जितने नर्स और वहां पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही है, मुश्किल से। बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं। तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है। रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे। मैं वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है वो हाथ नहीं उठ पा रहे आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया है वो। अब तक अकड़ में रहता था, हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना। ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पर ठगी का जाल फैला रखा है। मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है। वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूरह रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदके में इज्जत से मरना चाहता। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते हैं वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते। वो जब मरते हैं तो इस शान से जाते हैं, इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है।
एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, हमारे हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना को। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई, कान खोल के सुन और मैल हो तो साफ कर ले। 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना, तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। यूं ही कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती है, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ाना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा। लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा पट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत मौत है, मौत मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई गया एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई पट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फोन किया, उसने कहा था जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई, कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में देके आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सवा घंटा हो गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं मेरे भाई बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा। एक अश्करी बहुत है अगर कुछ असर करे, मेहनत लगती है, मेहनत लगती। तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, एक दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनके, ये लम्हे लम्हे के लुक में ना ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पर भारी पड़ जाते हैं। बड़े काम आते हैं इनके ये लुक में। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो। गारंटी नहीं है। कई लोग कहते हैं 500 रुपये देगा, अगर दुआ कर देना है 500 रुपये देकर दुआ कर देना, कोई 1000 देकर दुआ, कोई 5000 देकर दुआ कर देना। चल तू दे रहा है ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है। ऐसे काम करो कि जबान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए। ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई यार, ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए, वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है, अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा। फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है। ये फैसला आपको करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चला लेगा, 11वीं तक पढ़ा के कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चला लेगा। सिर्फ दुकानें चलवानी है? हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से लगेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तालीम पे जोर दीजिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं। आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते और उड़ाते हो और जो देते हो सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे।
क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो तावीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है, ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो याद रखिए, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं होंगे, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। आज जो बीमारी है ना, मेरे लाल सुन लो तुम भी, छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांग के पलेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़े नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला आ गई है ना, पबजी और फ्री फायर क्या है, फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या बात है? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर आजाद देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पे कभी और बुलवा लियो भाई, 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिया था। यार बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम है। अरे नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है। 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं? और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास। आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी, तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू एक नहीं करोड़ों का पत्थर लगा ले, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है, कोई नतीजा नहीं है। इस पैसे को अब सही जगह लगाएंगे। मान जाओ अभी वक्त है, 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पे 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं करें मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। सारे गुंडे वहां मिलेंगे, जिन्हें कौन से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गया चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवान था मांग गई नहीं, जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों में बैठ के कहते हैं हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? कहीं ना तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बैठा के सभी घर देख रहा है, ये जो मलवा की कोठी है ना भैया, अगर हो कोई मलवा तो बुरा ना मानिए, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, इसी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूं मैं तो चलो अच्छा बब्बन छब्बन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, ये सारे नाम हमारे गांव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है ना, तुझे क्या पता ये इनका अब्बा की बाप था तो कन्ना लल्ला, इनका अब्बा ठेला चलाता था,
4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इतनी धुन से इसकी औलाद ने कमाया। वो जवाब नहीं भाई, औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते। जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए, नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है। 1400 साल हो गए, आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए हैं, आज भी उस्मान गनी की सखावत मशहूर है। 1400 साल बीत गए हैं, आज भी अली की बहादुरी जैसा कोई बहादुर नहीं है। जब इन्हें ये बताओगे तो उनके इल्म पे गुफ्तगू होगी, उनकी तालीम पे बातें होंगी, उनके कैरेक्टर की बातें होंगी, उनके अखलाक की बातें होंगी, उनकी तरक्की की बातें होंगी, उनकी पावर की बातें होंगी, उनके इक़्तिदार की बातें होंगी, उनकी हुकूमत के चर्चे होंगे। फिर तेरा मेरा बेटा जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आएगा। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहा? केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है, बर्थडे चल गया। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्म है जो हमारे घरों में आके घुस गई, हमारे घरों में आके। क्या भाई क्या हो गया, तुझे बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते हैं तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं और हम इनसे दवा मांगते हैं, ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है। मैंने तो नतीजा कुछ नहीं है, ये कोई मसला नहीं। बर्थडे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो अगर आप 50 साल के हो गए, कितने साल के, कितने के बोलो, कितने साल के? 50 साल। कोई मसला है हजरत क्या? कोने की बातें भी खत्म नहीं हुई है जब से आके बैठे। 50 साल के अगर आप हो गए ना तो फिर जश्न किस चीज का कि मैं 50 का हो गया? गम कर गम, 50 साल घट गए जिंदगी के। रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका। एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हो। एक रात ऐसी मांगो जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें, फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर। वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ये तमाशे खत्म, अड्डे बड्डे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ आए बताओ बर्थडे पे केक तो नहीं काटोगे? वैसे खा लिया करो जाके केक, हलाल है वो, जायज है, मंगा के खा लो, लेकिन केक पे बर्थडे पे कटना जरूरी है क्या? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो, हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है। और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जत भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जत और भलाइयां अता फरमा। हाँ, तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। पूरी मेहनत लग गई तकरीर में, जितनी तकरीर में लगेगी उतनी शजरे में लग जाएगी। मेरा भाई कह रहा कभी कभार का तो नंबर आ गया, पढ़ दो शजरा। मोहब्बतें अल्लाह सलामत रख के भाई कह गया तो मैं शजरा पढ़ देता हूँ, और क्या थोड़ी सी मेहनत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन सुनो, अब तक जैसे तुमने गुम होकर सुना है ना, शजरा ऐसे नहीं होना। शजरा जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये जो दीवार के पीछे बैठे हैं ना, इस दीवार के पीछे इनकी तो मौज ही लग गई, कतई बोल नहीं तैयार। उस दीवार के नहीं बाबा, मैं इस दीवार। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कबड्डी नहीं है, जलसा है। बहुत दिन में सुधरोगे जाके, मुझे पता है, काफी टाइम से यहाँ तमाशे हो रहे हैं। मगर उम्मीद है जितने आए हैं ना सारे हुजूर के गुलाम आए, इन्हें दोबारा अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुजूर का इश्क यहाँ तक ले आया है, और जब हुजूर का इश्क ले ही आया है तो जो बातें जरूरी थी उन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे सारे नौजवान इंशाल्लाह, वादा करेंगे। बंद करेंगे सारे तमाशे अपने से। अगर कोई फिर भी ना माने तो अबू जहल नहीं माना था, ये नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है? अबू जहल को समझाने हुजूर आते थे, तुम्हें समझाने तुम्हें आया है ना, अब कोई जिब्रील नहीं आने वाले। अब यही उलमा बताएंगे जब भी बताएंगे। इसलिए जो मान जाएगा वो भी ठीक है, जो ना मानेगा उसकी अपनी ठीक है। ठीक है जी। तो अब जो ये पीछे वाले लोग हैं ना, बोलते हैं जरा सारे सुभान अल्लाह। हमारी जामा मस्जिद में जब चने होते हैं ना, तो जब चने बढ़ते हैं तो इससे ज्यादा शोर होता है सिर्फ इस बात को लेकर, जी मैं रह गया। तो ये कह रहा हूं, खाली इस मसले पे इतना शोर हो जाओ जी मैं रह गया। हाँ, तो आपसे मैं सुभान अल्लाह कहने कह रहा हूं भाई, चने नहीं बढ़ रहे, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि आवाज यहां से मदीने तक चली जाए। अरे माशाल्लाह, ऐसा लग रहा महफिल शुरू हो रही है, दिल कर रहा है दोबारा शुरू हो जाऊं, लेकिन घूर के मध्य को दोबारा नहीं होऊंगा शुरू में, मेरा भी वक्त बड़ा कीमती है ना? ठीक है ना? तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है तुम्हें?
अच्छा एक बार अपनी मर्जी से आवाज निकाल के दिखाओ जरा, बोलो या रसूल अल्लाह। इतनी है ना, अभी और तेज होगी, बताऊं कैसे? मैं दुआ करता हूं और ये मिंबर वाले मेरे साथ आमीन कहेंगे। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो सबसे ज्यादा जोर, जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे इसी साल रमजान में मदीने का उम्रा नसीब फरमा। आमीन। एक आखिरी दुआ रह गई और आखिरी जोर रह गया। आपको सुभान अल्लाह कहना, आमीन ये कहेंगे। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे वो माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब पाए। ये है आवाज असली, ठीक है ना? अब उम्मीद है जितनी मैंने पूरी मेहनत की उतनी तुमने 3 बार में कर डाली, हो गई ना? अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ता हूँ, ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसे आवाज दे दें, वरना जैसे भी है ठीक है, ठीक है। जी जी। मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। उस बीच में आपको सांस नहीं लेनी है, आपको सुभान अल्लाह कहना है, ठीक है? आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात सच्ची अच्छी रहती है, धोखे में रख के कोई मसला नहीं, ठीक है? आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा, अल्लाह राजी होगा, नेकी दे देगा, ठीक है जी? और जब आपको मिलेगी तो वो इतना करीम है।